नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश और इसका चैप्टर फर्स्ट एक पार्ट हमने पढ़ लिया, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का, और ये सेकंड पार्ट है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you। यहाँ पर मिस्टर मैकफरसन है, वो अपनी पत्नी डियरेस्ट कोनी को पत्र लिख रहे हैं। तो ऊपर लिखा है डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं आपको बहुत ही प्रसन्न मन से लिखता हूँ। यानी जब वो लेटर लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज, क्यों खुश हूँ? बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, अभी अभी बहुत अच्छा घटित हुआ है। हैपेंड यानी घटित होना, वंडरफुल बनी आश्चर्य, बहुत ही अच्छा आश्चर्यजनक, समथिंग यानी कुछ, क्योंकि अभी अभी बहुत कुछ अच्छा घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो कि मैं आपको तुरंत बता देना चाहता हूँ। यू अबाउट एट वंस, यानी आपको तुरंत बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंच यस्टरडे मॉर्निंग, हम सभी स्टैंडिंग खड़े थे, इन आवर ट्रेंच, हमारे ट्रेंच के अंदर, यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह। ट्रेंच क्या होते हैं? जो फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, सोल्जर होते हैं, उनके छुपने का जो स्थान गड्ढा होता है उनको ट्रेंच कहते हैं। भारत में जिसको मोर्चे कहते हैं। तो ये ट्रेंच में सभी सैनिक खड़े थे। और ये जो यस्टरडे मॉर्निंग थी वो क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी क्रिसमस जो कि ईसाइयों का त्यौहार है, और उस दिन ये क्रिसमस मॉर्निंग थी, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, सब जगह एकदम शांति थी। एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। एज ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग, इतनी ब्यूटिफुल यानी इतनी सुंदर मॉर्निंग थी। एज आई हैव एवर सीन, यानी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, बहुत ही जमा देने वाली ठंडी थी। एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि ये क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। क्रिसमस मॉर्निंग क्यों? क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार दिसंबर में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताता कि वी बिगेन इट, कि हमने शुरू किया। बट द ट्रूथ, परंतु सच्चाई यह है, ट्रूथ यानी सच्चाई। आई असेम टू से, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है या मैं शर्मिंदा हूँ। इज़ दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि इसकी शुरुआत है वो फ्रिट्ज ने की। फ्रिट्ज यहाँ पर कौन है? जो जर्मन सैनिक है उनको फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है, और जो ब्रिटेन के सैनिक हैं उनको टॉमी के नाम से जाना जाता है। जो जिम मैकफरसन जो लेटर लिख रहा है वो टॉमी की तरफ से है, यानी ब्रिटेन की तरफ से है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात से शर्म महसूस हो रही है कि इसकी शुरुआत किसने की? जर्मन सैनिकों ने की, यानी फ्रिट्ज ने। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंच अपोजिट, फर्स्ट यानी पहले, समवन कोई सा दिखाई दिया, ए वाइट फ्लैग वेविंग, सफ़ेद झंडा है वो वेविंग कर रहा था, हिला रहा था। फ्रॉम द ट्रेंच अपोजिट, यानी अपोजिट साइड में, विपरीत साइड में, और किसी मोर्चे से एक कोई सैनिक था, वो सफ़ेद झंडा हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। देन यानी तब, दे वर कॉलिंग, वो पुकार रहे थे, आउट ऑफ अस,
फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। नो मैन लैंड क्या होती है? जो दो सेनाएं होती है उनके बीच की, यानी ये इधर टॉमी है, इधर फ्रिट्ज है, उनके बीच कोई आ जा नहीं सकता। इस जो जगह है बीच की, उसको क्या कहते हैं? इसको नो मैन्स लैंड कहते हैं। तो वो हमें नो मैन लैंड की तरफ पुकार रहे थे और कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी क्रिसमस की बधाई टॉमी, क्रिसमस की बधाई। टॉमी कौन है? ब्रिटेन के सैनिक। हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट आवर द सरप्राइज, और जब हमने उस सरप्राइज पर, आश्चर्य पर कंट्रोल कर लिया, काबू पा लिया, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कोई एक चिल्लाया, बोला, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू, भी आपको भी क्रिसमस की बधाई, फ्रिट्ज आपको क्रिसमस की बधाई। फ्रिट्ज कौन है? जो जर्मन के सैनिक है वो। आई थॉट, मैंने सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। आई थॉट मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट कि मामला अब ख़त्म हो गया। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। परंतु अचानक ही, सडनली यानी अचानक ही, वन ऑफ देम उनमें से एक, वाज अप ऊपर आया, देयर इन हिज ग्रे कोट अपने ग्रे कोट में, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग और सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, लेट्स यहाँ पर आया लड़कों के लिए कि लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड और किसी ने ऐसा नहीं किया, यानी हमारे में से किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनोदर फ्रिट्स अप ऑन द पारपेट एंड अनोदर, तब देन यानी तब, देयर वाज अनोदर एक दूसरा, अनोदर यानी दूसरा, फ्रिट्स अप फ्रिट्स है वो ऊपर आया, ऑन द पारपेट पारपेट के ऊपर, एंड अनोदर उसके बाद एक और, यानी एक के बाद एक जो फ्रिट्स सैनिक थे वो ऊपर आ रहे थे। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने व्यक्तियों को कहा कि कीप योर हेड्स डाउन अपने सिर नीचे रखना। कीप योर हेड्स डाउन का मतलब है अपने सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन मैंने व्यक्तियों को कहा। इट इज़ ए ट्रिक ये कोई चाल हो सकती है, बट इट वाज नॉट परंतु ये कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, वन ऑफ द जर्मन्स में से एक वेविंग कर रहा था, हिला रहा था, जो बोतल हाथ थी उसको अपने सिर पर हिला रहा था। अबव हिज हेड सिर के ऊपर, अबो है ये प्रीपोजिशन है और ऊपर के लिए यूज होती है जब टच में नहीं हो। यदि टच होता है तो ऑन आता है, परंतु ऊपर हो टच नहीं हो तो अबो आता है। तो एक जर्मन सैनिक है वो अपने सिर के ऊपर बोतल हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, कि यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स होता है ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक जर्मन ड्रिंक होती है। तो उन्होंने कहा कि वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव सॉस, हमारे पास सॉस है, ये भी खाने की एक मिठाई। वी मीट यू, यस, कि हम, वी मीट यू, हम मिल सकते हैं, यस, हाँ। बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। बाई दिस टाइम, उस समय तक, देयर वर डजन्स ऑफ देम, उनमें से दर्जनों की संख्या में, वॉकिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ चल करके आ रहे थे, अक्रॉस नो मैन लैंड, यानी जो नो मैन्स लैंड थी उसको अक्रॉस करके पार करके आ रहे थे। नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनमें से किसी के पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो ऊपर आया। कम ऑन बॉयज़, और उसने कहा कम ऑन बॉयज़ यानी आगे बढ़ो। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे
हैं। वेट यानी इंतज़ार करना, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई नहीं रुक रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मेरे को उनको तुरंत रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैंने कल्पना की, मैंने सोचा। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अक्योर्ड टू मी आई शुड, यानी मैं सिपाही था, मैं अधिकारी था, मेरे को उनको तुरंत रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैंने ऐसा सोचा था। बट द ट्रूथ इज, परंतु सच्चाई ये थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल। ऑल अलोंग देयर लाइन, हम सभी देख रहे थे कि आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली, यानी व्यक्ति धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट और खाकी कोट वो कि मिडल में, मध्य में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स फुल ऑफ, यानी आप कल्पना नहीं कर सकती कोनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर, जब मैंने फ्रीड्स ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, उसने मुझे अप्रोच किया। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हाथ आगे बढ़ाया। अप्रोच करने का मतलब आगे बढ़ करके हाथ मिलाना। हैंड्स फुल ऑफ, और उसने कहा कि मैं हैंड्स फुल ऑफ हूँ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और हाथ को पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, उसने कहा कि मैं डसलडोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन ए आर्केस्ट्रा, और आर्केस्ट्रा के अंदर मैं सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या होता है? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक ए लार्ज वायलिन की तरह होता है। हैप्पी क्रिसमस, और उसने कहा क्रिसमस यानी क्रिसमस की बधाई। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बधाई। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और मैं डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड से। तो मैंने उत्तर दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, स्कूल टीचर हूँ, और मैं वेस्ट इंग्लैंड से हूँ, यानी इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से से। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम। आह डोरसेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, उसने कहा डोरसेट से। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉस, हमने मेरी जो रम राशन थी और उनके पास जो एक्सीलेंट सॉस था उनको शेयर किया, एक दूसरे के साथ बांटा। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, परंतु उसने कभी डोरसेट के अंदर पैर भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड कभी नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, ही हैड लर्न, उसने जो भी सीखा, ऑल ऑफ
न्यू ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से सीखा, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की पुस्तकें पढ़ करके सीखा। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उनका जो प्रिय जो राइटर था वो थॉमस हार्डी था। इस प्रकार के प्रश्न याद रखने चाहिए। पैराग्राफ आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी पुस्तक जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी, तो फेवरेट जो राइटर था वो कौन था, थॉमस हार्डी। एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, और उनकी जो प्रिय पुस्तक थी वो थी मैडिंग क्राउड, ये भी याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है जो प्रिय थी, ये है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, और इनका राइटर है वो थॉमस हार्डी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के अंदर वी टॉक्ड, हमने बातें की। किस प्रकार की बातें की, बाथशबा पर बातें की, गैब्रियल ओक पर बातें की, सार्जेंट ट्रॉय पर बातें की, और डोरसेट पर बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी है और एक बेटा है। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जिसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हेडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और हमने देखा कि थोड़ी देर में खाकी और ग्रे हैं वो प्रत्येक जगह दिखाई दे रहा था। ऑल आवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग, नो मैंस लैंड के अंदर स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान हो रहा था, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कुछ पी रहे थे, ईटिंग कुछ खा रहे थे। तो हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, हैंस वुल्फ ने और मैंने जो वंडरफुल क्रिसमस केक आपका बचा हुआ था उसको शेयर किया। कोनी, ही थॉट द मार्जिपेन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, ही थॉट उसने सोचा, द मार्जिपेन जो मार्जिपेन था वो बहुत अच्छा और टेस्टी था। ये मार्जिपेन क्या होता है, स्वीट कवरिंग ऑन केक मेड फ्रॉम शुगर, यानी मार्जिपेन है वो क्या होता है, केक के ऊपर लगी हुई कोई मिठाई होती है। आई एग्रीड, मैं भी सहमत था कि मुझे भी मार्जिपेन बहुत अच्छा लगता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक बात पर सहमत थे। एग्री यानी होता है सहमत होना, एवरीथिंग प्रत्येक। एंड ही वॉज माई एनेमी, और वो मेरा दुश्मन था। एनेमी यानी दुश्मन। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कनी, यानी इस प्रकार की पार्टी कभी नहीं होती कनी। देन समवन आई डू नॉट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, देन समवन तभी कोई, समवन यानी कोई, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, हु वो कौन था, ब्रॉट ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी ले आया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, आउट ए फुटबॉल एक फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डंप्ड इन piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fridge out in the middle of no man's land। जो ग्रे कोट्स थे, जो उन्होंने कोट पहन रखे थे, उनको एक जगह रख करके और गोल पोस्ट बना लिए, यानी गोल करने के लिए जो पोस्ट बनाते हैं वो बना लिए। सभी ने अपने अपने कोट रख दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो अगली चीज़ थी, वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, जो टॉमी थे वो फ्रिट्ज के अगेंस्ट थे, यानी एक दूसरे के साथ मैच हो रहा था, फ्रिट्ज का और टॉमी का। फ्रिट्ज कौन है, जर्मन सैनिक, टॉमी कौन है, ब्रिटिश सैनिक यानी इंग्लैंड के सैनिक। इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के मध्य में दोनों का फुटबॉल मैच हो रहा था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हेड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। हैंस वुल्फ और मैं क्या कर रहे थे, देख रहे थे और चीयर कर रहे थे,
मैच का आनंद ले रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, हैंड्स एंड स्टेपिंग और फीट यानी हाथों से अपनी तालियां बजा रहे थे और अपने पैरों को ज़मीन पर पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जिससे कि हमारी सर्दी है वो थोड़ी दूर हो। देयर वॉज ए मोमेंट, यही वह क्षण था, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, आवर ब्रेथ्स, हमारी सांसें, मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस यानी हमारी सांसें हैं वो हवा के बीच में मिल रही थी, मिंगलिंग यानी मिल रही थी। ही सा इट टू, उसने भी इसे देखा, एंड स्माइल, मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसोल्व दिस वार, कि इसी प्रकार हम युद्ध का भी क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं यानी समाधान कर लेते हैं। ए फुटबॉल मैच की तरह युद्ध का क्या कर लेते हैं, तो एक फुटबॉल मैच की तरह इसका भी युद्ध का समाधान कर लेते हैं। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल के मैच में किसी की मृत्यु नहीं होती। नो चिल्ड्रंस आर ओपन, कोई भी बच्चा है वो अनाथ नहीं होता, ऑर्फेंड यानी अनाथ। नो विव्स बिकम विडोज, और कोई भी विधवा है, कोई भी पत्नियां हैं वो विधवा नहीं होती। ये वाइफ का प्लुरल है, जहाँ एफ या एफ ई होता है उसको प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा करके वी एस लगाते हैं। तो कोई भी पत्नियां हैं वो विधवा नहीं होती। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि हम तो क्रिकेट को प्राथमिकता देंगे क्योंकि इंग्लैंड वाले क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, यानी तब हमारी टॉमी है, हम टॉमी है, उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। वी लाफ्ड एट दैट, हम उस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हमने साथ में वो गेम को देखा। सैड टू से, कहते हुए दुख हो रहा है, सैड टू से यानी कहते हुए दुख हो रहा है। कनी फ्रीड्स वोन, कि फ्रीड्स है वो जीत गए। 2 goals to 1, उन्होंने 2 किए और हमने 1 किया। बट हैज़ हैंस वुल्फ जनरसली सेड, परंतु जैसे कि हैंस वुल्फ ने कहा, आवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर, कि हमारा गोल ज़्यादा वाइडर था उनसे। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये क्या नहीं था, क्वाइट फेयर नहीं था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये निष्पक्ष नहीं था। द टाइम कैम, समय आ गया। एंड ऑल टू सून, शीघ्र ही, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जो गेम है वो समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉस हैड लॉन्ग वन सिंस रन आउट, जो हमारे पास स्नैप्स थी, सॉस थे और रम थी वो पहले से ही ख़त्म हो गया। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जान गए कि सब ख़त्म हो गया। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड, मैंने इच्छा जाहिर की, विश किया कि हैंस जल्दी ही, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली, यानी वो अपने परिवार से जा कर के मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड, कि इस युद्ध का अंत हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जाएं। आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स, हम सोचते हैं कि प्रत्येक सोल्जर, प्रत्येक सिपाही ऐसा ही सोचता है। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफरसन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, कि हम इस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे और ना ही आप भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली,
उसने मुझे सल्यूट किया एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, मेरे से धीरे धीरे आगे चला गया। अनविलिंगली यानी न चाहते हुए, यानी उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, फिर भी वो धीरे धीरे चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंच। मैंने महसूस किया कि ही टर्न टू वेव, वो एक बार वापस मुड़ा वेव करने के लिए, और उसके बाद बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे, जो हंड्रेड्स हजार 100 की संख्या में जो ग्रे कोट्स थे उनमें वो मिल गया। मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स, और सभी जो व्यक्ति थे वो अपने ट्रेंच में, अपने मोर्चों में चले गए। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डग आउट्स वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। उस रात हमने सुना कि वो डग आउट्स के अंदर, डग आउट्स क्या होते हैं, ये एक शेल्टर फॉर सोल्जर्स, ये शेल्टर होती है सैनिकों के लिए। मेड बाय डिगिंग होल इन द ग्राउंड कवरिंग इट, यानी जो ग्राउंड होता है वहाँ पर गड्ढे खोद लिए जाते हैं, उनको ऊपर से ढक दिए जाते हैं। जो सैनिकों के रहने के स्थान होते हैं उनको डगआउट्स कहते हैं। तो उस रात बैक इन आवर डगआउट्स, हम डगआउट्स के अंदर थे। वी हियर्ड देम, हमने उनको सुना। सिंगिंग ए कैरोल, वो कैरोल गा रहे थे। सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर गा रहे थे। इट वाज स्टाइल नॉट साइलेंट नाइट, ये वो क्या गा रहे थे, स्टाइल नट और साइलेंट नाइट गा रहे थे। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग चोर्स ऑफ वाइल्स सेफर्ड वास्ट, और हमारे सैनिकों ने भी ज़ोर ज़ोर से वाइल्ड सेफर्ड वास्ट जो कोर्स था वो गाया। वी एक्सचेंज क्रॉल्स फॉर ए वाइल देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने एक दूसरे को सुनाया और बाद में हमें चुप हो गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमारी जो शांति और गुडविल था उसको हम लंबे समय तक याद रखेंगे, एक ट्रेजर की तरह, एक खजाने की तरह। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगली क्रिसमस तक, दिस वार विल बी नथिंग, ये वार कुछ नहीं होगा, ये युद्ध कुछ नहीं होगा, बट ए डिस्टेंट एंड ट्रिबल मेमोरी, सिर्फ इसकी यादें रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टुडे, आई नो मैं जानता हूँ जो आज घटित हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों आर्मीज हैं वो शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम शीघ्र ही दोनों साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं पक्का निश्चित रूप से कह सकता हूँ। योर लविंग जिम, आपका प्रिय जिम। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार इस लेसन का सेकंड जो पार्ट है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके आगे का नेक्स्ट है वो थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे।